नमस्कार। जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, झारखंड में इन दिनों छात्रवृत्ति यानी कि छात्रों को मिलने वाली सरकार से जो मदद होती है वो इन दिनों सिर्फ राजनीति बनकर रह गई। मानो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेता एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। लेकिन आज आपको द भारत मित्र डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताएगा कि आखिर छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है, इसके पीछे किसकी गलती है। ये आपको द भारत मित्र डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं द भारत मित्र उन डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर आपको आज समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही। इस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखिए, सिर्फ देखिए नहीं बल्कि पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि आखिर छात्रों को छात्रवृत्ति का टेक्निकल पेज कहां फंसा है। दरअसल आपको हम बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 24-25 तक जो राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं के विवरण जो है वो आपको नियमावली आपको ये दिख रही है कि कैसे 22-23 या 24-25 में जो है जो वितरण जो सहयोग मिला है वो कैसे मिला है। ये वही डॉक्यूमेंट्स है और केंद्र सरकार का ये है कि कैसे किस वर्ष कितना मदद मिला है और किस नहीं मिला है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। 2021-22 तक मंत्रालय द्वारा 3 छात्रवृत्ति योजना यानी कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति छात्र इससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन 2021-22 के बाद तीनों योजनाओं का संचालन हेतु अनुमोदन अप्राप्त है। इसका मतलब, अनुमोदन का मतलब है कि राज्य सरकार के तरफ से उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वो नहीं दिया गया। अब गौर से इस पत्र को जब आप देख रहे होंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी कि 22-23 में जो है भौतिक उपलब्धि, लेकिन वित्तीय उपलब्धि 18.18 ही है। देखिए, भौतिक उपलब्धि और वित्तीय उपलब्धियों को जब आप गौर करेंगे और स्टार मार्क जहां आप देख रहे हैं कि यह स्टार मार्क जो है सिंगल स्टार, फिर उसके बाद भौतिक उपलब्धि में डबल स्टार, फिर से वित्तीय उपलब्धि में डबल स्टार जो आप देख रहे हैं, तो ये डबल स्टार जो है या सिंगल स्टार जो है यह बताता है कि राज्य सरकार के पास पूर्व में जारी की गई राशि में से पर्याप्त धनराशि शेष है अथवा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अभी तक औपचारिक मांग प्रस्तुत नहीं की गई। यानी कि 22-23 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा ही नहीं कि उन्हें ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए पैसे की जरूरत है। देखिए, ये 22 और 23 का मैं बता रहा वित्तीय उपलब्धि में आप स्टार मार्क देख रहे होंगे। वही जो उसके बाद में आप भौतिक ओबीसी छात्रों के लिए जो भौतिक और वित्तीय दोनों में आप देख रहे होंगे कि डबल स्टार है। तो इसका यह दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान जारी की गई 55.15 करोड़ की राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी कि 21-22 में जो है इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी नहीं दिया गया था राज्य सरकार से। बाद में राज्य सरकार ने 51.64 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2023 यानी कि 2023 के अंतिम में दिया। यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तुत किया गया। यानी 23-24 के दौरान जब वित्तीय वर्ष 23-24 चल रहा था तब राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है 21-22 का दिया है। यानी कि आप पैसे आपको केंद्र सरकार से 21-22 में मिले, लेकिन आपने किस पैसे का क्या किया, कैसे खर्च किया, यही होता है उपयोगिता पत्र। और वो उपयोगिता पत्र आपने 23-24 के अंतिम में दिया, यानी कि दिसंबर महीने में आपने दिया है। और वो भी देखिए केंद्र सरकार के तरफ से आपको मिला 52.15 करोड़ मिले, लेकिन आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र में 1.64 करोड़ रुपए ही बताए। यानी कि आपके पास जब इस तरीके से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं तो समझा जाता है कि आपके पास राशि बची हुई है। और जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं और केंद्र सरकार से मांग नहीं करते तो यह समझा जाता है कि राज्य सरकार के पास जो पैसा है वो पर्याप्त है और राज्य सरकार को इसकी जो आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, यह आप हमेशा देख रहे होंगे कि जो अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ
ये मामला नहीं ये मामला नहीं है। आप स्टार और डबल स्टार जो है वो सिर्फ ओबीसी छात्रों के साथ यानी ओबीसी कैटेगरी में आप देख रहे होंगे। अब आप जो यह डॉक्यूमेंट जो ये देख रहे हैं वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 का, इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको एनआर दिखेगा। देखिए एनआर का मतलब होता है कि राज्य ने केंद्रीय हिस्सेदारी भुगतान के लिए डेटा नहीं भेजा, यानी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उनके केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए कोई डेटा ही नहीं भेजा कि उसको कितनी आवश्यकता है, उसके पास कितने छात्रों को छात्रवृत्ति देना है, छात्रों की संख्या क्या है, ऐसा कोई डेटा नहीं भेजा केंद्र सरकार को। वही आप देख रहे होंगे कि वित्तीय उपलब्धि में स्टार मार्क होगा, यानी कि जब आपको पैसे दिए गए लेकिन वित्तीय उपलब्धि में स्टार या स्टार मार्क या इसमें यह दिखाता है कि राज्य सरकार के पास पूर्व में जारी की गई राशि में से पर्याप्त धनराशि शेष है या फिर यह पैसा बचा हुआ है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अभी तक औपचारिक मांग प्रस्तुत नहीं की गई, यानी कि इसमें फिर से एक बात, जो मांग केंद्र सरकार से मांग की जाती राज्य सरकार के द्वारा वो मांग नहीं की गई है। और यही तस्वीर आपको जो है 22-23 में हुआ, उसके बाद 23-24 में भी जो रिपोर्ट है यानी कि जो डेटा है वो नहीं भेजा गया। लेकिन 24-25 की अगर बात करें तो 24-25 में ये एनआर रिपोर्ट जरूर दी गई, लेकिन जो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो फिर नहीं राज्य सरकार ने दिया, और जिससे यह समझा जाता है कि जो है राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कई ऐसे मामलों में जैसे एससी यानी कि अनुसूचित जाति के जो वर्ग के जो छात्र होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार के तरफ से 100% जो है छात्रवृत्ति दी जाती है। ये यानी कि केंद्रीय योजनाएं हैं और 100% वित्तीय जो सहायता प्रदान की जाती है वो केंद्र सरकार की तरफ यानी कि भारत सरकार की तरफ से की जाती है। इसमें राज्य अंश का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपने सच्चाई देखी कि आखिर सच्चाई छात्रवृत्ति ना मिलने का सच्चाई क्या है। यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का यह फेल्योर है, क्योंकि राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार से मांग कर रही है छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए, ना ही उपयोगिता दिए हुए पैसों का उपयोगिता प्रमाण पत्र दे पा रही है। ये जो मंत्री है, विभाग के जो मंत्री है चमरा लिंडा, ये जो टेक्निकल पेंच की बात हर बार वो करते हैं, वो टेक्निकल पेंच यही है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग ही नहीं किया। आखिर इनके मंत्री बनने से पूर्व में ये बातें हैं कि यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार में ये मांग नहीं की गई थी। उस समय मंत्री कोई और थे, वर्तमान में चमरा लिंडा मंत्री बने, लेकिन इनके तरफ से भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये मांग और उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या है। तो फिर एक बार आपको हम समझा देते हैं कि जैसे आपके पिताजी आपको खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं, तो आपको बताना होगा कि 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। यही मान लीजिए उपयोगिता पत्र है, प्रमाण पत्र है। तो वही जो मांग एनआर की जाती है, एनआर जो होता है वो मांग किया जाता है केंद्र सरकार के से, राज्य सरकार मांग करती है कि भैया हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, आप हमें छात्रवृत्ति के लिए पैसा दीजिए। इतने छात्रों को वो डेटा भेजना पड़ता है कि आपके पास कितने छात्रों को आप छात्रवृत्ति देंगे, वो पूरा एक रोड मैप बना के देना पड़ता है। वो राज्य सरकार ने दिया ही नहीं। तो ये जो राज्य सरकार रोना रोती है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो इसके पीछे की वजह यह है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं बल्कि राज्य सरकार ही जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, जो डेटा भेजना पड़ता है राज्य से, वो केंद्र सरकार को इससे पूर्व में भेजा ही नहीं गया। जब केंद्र सरकार को ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना ही उपयोगिता यानी कि जो डेटा है कि आपको कितनी चाहिए, वो पूरा डेटा बनाकर जब राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को नहीं दिया गया, तब जाकर ओबीसी छात्रों का छात्रवृत्ति रोका गया है। उसके पैसे, विभागीय पैसे नहीं मिल रहे। और यही कारण है कि विभागीय मंत्री, राज्य सरकार के जो विभागीय मंत्री है चमरा लिंडा, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको आज हमने बताया कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पैसे क्यों नहीं मिल रहे। इसके पीछे जो गलतियां हैं वो राज्य सरकार की है। चाहे वर्तमान विभागीय मंत्री कह लें या पूर्व में सरकार तो हेमंत सोरेन की, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन सरकार की सरकार है पिछले 6 वर्षों से। और ये वित्तीय अनियमितता जो आई है वो 2021-22 के बाद से लगातार अनियमितता बढ़ती गई है, जिसके कारण
केंद्र सरकार ने यह पैसे रोक रखा है, क्योंकि केंद्र सरकार से को भी पैसे देने के लिए जो नियमावली बने हुए हैं उन नियमावलियों को फुलफिल करना पड़ता है राज्य सरकारों के द्वारा, तब जाकर आपको केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, चाहे वो छात्रवृत्ति का पैसा हो या फिर किसी अन्य योजना के लिए पैसा हो। जब तक आप उस विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक आपको विभागीय पैसा जो खर्च करने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ इसके लिए डेटा देना पड़ता है, पूरी एक रिपोर्ट बनाकर आपको प्रस्तुत करनी पड़ती है, तब जाकर उस डेटा के आधार पर आपको पैसे आवंटित किए जाते हैं। तो बहरहाल आपने समझा कि आखिर जो कृपा है वो कहाँ अटकी है, बल्कि सियासत नहीं, सियासी नहीं, बल्कि छात्रों की छात्रवृत्ति पर बात होनी चाहिए। तो राज्य सरकार का ये फेल्योर है, वित्तीय अनियमितता है, जिसके कारण ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गई। और हाल के दिनों में जयराम महतो ने भी विधानसभा में जब इस सवाल को उठाया तो विभागीय मंत्री ने फिर एक बार गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए थे। बहरहाल हमारी कोशिश थी कि आखिर बताने की एक जिम्मेवारी जो थी हमने पूरा किया कि आखिर छात्रों की छात्रवृत्ति की कृपा कहाँ अटकी है, क्या केंद्र सरकार की गलती है या फिर राज्य सरकार की गलतियों के कारण जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा। ये आपको हमने बताने का कोशिश किया है कि आखिर गलती किसकी है। तो गलती परायों की नहीं, बड़े भाई की नहीं, बल्कि गलती छोटे की है, अपनों की है, जिसके कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, जोहार।